In this module, we will continue with the graphing of a function using limits and derivatives. Limits help us in finding the end behavior and asymptotes, and the derivatives, they help us in finding the extreme value points, the intervals of increasing, decreasing, and intervals of concavity, and the critical points and point of inflection. ये सारी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते थे और फिर हम उससे एक रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करते थे. So we did one example before, so we will continue with another example. अब हमने एक रैशनल फंक्शन लिया है x ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1. टॉप की डिग्री जो है वो 1 है और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री 2 है. हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटर्मिन करेंगे. डोमेन फ्रैक्शन में यूजुअली हम देखते हैं कि कोई ऐसी x की वैल्यू जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर रही हो, तो इस केस में हमें कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं मिल रही जिससे डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है. डोमेन यहाँ पे जो है वो ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी. इंटरसेप्ट्स आपने दोनों फाइंड करते हैं. y इंटरसेप्ट आपने ये देखना है कि अगर हम किस x के ऊपर जो है वो x को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट मिलेगा. अगर मैं यहाँ पे x को ज़ीरो पुट करूँ तो मेरे पास जो है वो y इंटरसेप्ट जो है वो ज़ीरो आ जाता है. ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से ग्राफ जो है y एक्सिस को कट कर रहा है. इसी तरह से हम x इंटरसेप्ट फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने निकालना है, हमने y को ज़ीरो पुट करना है. तो जब मैं अगर y को ज़ीरो पुट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो. और फ्रैक्शन का इक्वल्स टू ज़ीरो होने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर इक्वल्स टू ज़ीरो है. तो हमें y इंटरसेप्ट जो x इंटरसेप्ट इस केस में मिल रहा है वो भी x इक्वल्स टू ज़ीरो मिल रहा है. तो y इंटरसेप्ट भी जो है वो ज़ीरो है और x इंटरसेप्ट भी यहाँ पे ज़ीरो है. द नेक्स्ट थिंग इज़ एंड बिहेवियर. अब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर x प्लस इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो फंक्शन का क्या बिहेवियर है. ये वो केस है जहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर जो है उसकी डिग्री एक ज़्यादा है न्यूमरेटर से. तो इस केस में हमारे पास फंक्शन हमेशा ज़ीरो को अप्रोच करता है जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएँ या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएँ. तो व्हेन x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी y विल अप्रोच टू ज़ीरो और या फंक्शन विल अप्रोच टू ज़ीरो. इसी तरह से x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो भी आपका जो फंक्शन है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा. तो ये वो केस आप इसको रिवाइज़ कर लें कि न्यूमरेटर की डिग्री लेसर दैन डिनोमिनेटर हो तो फंक्शन ऑलवेज अप्रोचेस टू ज़ीरो. इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो y इक्वल्स टू ज़ीरो पे मिलता है. तो ये हमारे पास इस केस में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है. वर्टिकल एसिम्पटोट्स यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि बॉटम किसी भी x की वैल्यू पे ज़ीरो नहीं हो रहा. तो देयर इज़ नो वर्टिकल एसिम्पटोट देयर. वी विल सी अनदर एग्जांपल फॉर दैट. फर्स्ट डेरिवेटिव हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं. तो उस केस में आपके पास ये आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे. आई विल गिव यू सम आइडिया देन आई विल शो यू डेट व्हाट आर माय फाइंडिंग्स और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आप निकालेंगे इसको क्वोशंट रूल से. तो ये आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इज टाइम्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालना है वो 1 है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम्स 1 माइनस टॉप एज इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो आपके पास आ जाएगा 2x होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल लगाया. बॉटम एज इज डेरिवेटिव्स ऑफ टॉप माइनस टॉप एज इज डेरिवेटिव ऑफ बॉटम डिवाइडेड बाई बॉटम स्क्वायर. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. और यहाँ से आप जो है वो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें. वर्टिकल एसिम्पटोट मैंने बताया कि देयर इज़ नो वर्टिकल एसिम्पटोट हियर, नो वर्टिकल एसिम्पटोट हियर. एंड क्रिटिकल पॉइंट्स अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करना है. अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ये जो आपने निकाला है इसको ज़ीरो पुट करूँगा तो टॉप जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो. तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले वो फिर -1 और +1 आ गए. ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. इनकी मदद से आप इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाल सकते हैं. तो आप जो है वो यहाँ पे जो इंटरवल्स बनेंगे वो आपके पास बनेंगे माइनस इन्फिनिटी टू -1, सेकेंड वन विल बी फ्रॉम -1 टू +1 और थर्ड बनेगा आपके पास 1 टू इन्फिनिटी. इसमें आप साइन लेके चेक कर सकते हैं कि आपके इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या निकलते हैं. फर्स्ट इसमें से कोई भी नंबर पिक करेंगे उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव में यू विल प्लग इन एंड देन यू विल चेक द साइन. तो जहाँ पे पॉजिटिव निकलेगा वहाँ इंक्रीजिंग और इसी तरह से जहाँ पे नेगेटिव निकलेगा वहाँ पे डिक्रीजिंग. और उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे फिर आपने एक्सट्रीमा भी निकाल लें. जिस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो तो देयर इज़ अ मिनिमम. और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव
at that critical point function has a maximum value. So you will determine that at -1 पे भी आपने चेक करना है और आपने x इक्वल्स टू 1 पे भी चेक करना है. यहाँ पे जो आपको साइंस मिलेंगे उससे आप डिटर्मिन कर सकेंगे. सिमिलरली यू विल गो टू द सेकंड डेरिवेटिव. जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है उससे आप उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है, तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव में फिर आप एक क्वोशिएंट रूल लगा के उसको सॉल्व करेंगे और सो यू विल फाइंड दैट सेकंड डेरिवेटिव हियर. ठीक है, पॉसिबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको कैसे मिलते हैं? आप सेकंड डेरिवेटिव जो भी निकालेंगे उसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एंड यू विल डिटर्मिन x. ये जो x मिलते हैं ये हमारे पास पॉसिबल कैंडिडेट्स होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के, और ये तब कंफर्म होता है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं जब हम इंटरवल ऑफ कनकेविटी, इसके एक तरफ डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव का साइन कुछ और हो और दूसरी तरफ कुछ और हो, यानी कि फंक्शन जो है वो अपनी कनकेविटी चेंज कर रहा हो इस पॉइंट के ऊपर. तो वो आपने इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी जो अभी आपके पास ये x की जो लेट से मैं ये i ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे एक i आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है तो इसकी हेल्प से आपने इंटरवल्स बनाने हैं और सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है. तो दैट इज़ द होल प्रोसीजर, यू ऑलरेडी नो डैट. तो मैंने इसको जब सिंप्लीफाई करके एंड आई फाउंड दीज फाइंडिंग्स. डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, इंटरसेप्ट्स दोनों x इंटरसेप्ट भी 0 है, y इंटरसेप्ट भी 0 है, और फंक्शन जो है वो मेरे पास यहाँ पे इट इज़ अप्रोचिंग टू द हॉरिजॉन्टल एसिमिटोट है, वो आपके पास यहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा, y अप्रोचेस टू 0, और मिनिमम भी निकाल लिया है, उसका मैक्सिमम भी निकाल लिया, और उसके जो इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी हैं वो भी डिटर्मिन कर लिए हैं. इस हिसाब से अगर मैं इसको प्लॉट करूँ फंक्शन को तो मेरे पास ये इसकी जो है ना वैल्यूज़ आती हैं. मेरे पास ये इसके जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है. ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जो पर्पल डॉट्स हैं ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन जो है वो अपनी कनकेविटी चेंज कर रहा है. ठीक है, तो अब जो है वो इसका प्लॉट आप एक रफ स्केच ड्रॉ करें. आई हैव प्लॉटेड दैट, तो दिस इज़ हाउ आई गॉट इट. अब यहाँ पे देखें कि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं वो इवेंचुअली y इक्वल्स टू 0 की तरफ जा रहा है जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए. तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल. वी विल सी अनदर क्विक एग्जाम्पल हेयर. अब की बार जो डिग्री है वो सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की. यहाँ पे अब डोमेन जो है वो इट विल बी ऑल रियल नंबर्स -1. 1 जो है वो उसका पार्ट नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि 1 पे बॉटम 0 हो रहा है, तो डोमेन में x इक्वल्स टू 1 नहीं आ सकता. सॉरी, -1. -1. तो -1 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन, और यहाँ पे आपको फिर वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेगा. इंटरसेप्ट्स उसी तरह से ही आपने जो है वो उसको जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है यू विल पुट x इक्वल्स टू 0. जब आप x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास आ जाता है -4. इसी तरह से जब आप x इंटरसेप्ट निकालने हैं तो आप y को 0 पुट करेंगे. जब y इंटरसेप्ट निकाले थे तो आपने x को 0 पुट किया तो आपके पास -4 आया. x इंटरसेप्ट के लिए आप y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x - 4 इक्वल्स टू 0. तो ये आपके पास x इक्वल्स टू 2 आ जाता है. तो ये आपके पास जो है वो x इंटरसेप्ट आ गया. एंड एंड बिहेवियर आप इसका डिटर्मिन कर लें. इस केस में डिग्री सेम है, तो एंड बिहेवियर आपको पता है कि ये लीडिंग कोफिशिएंट की रेशो होती है. तो एंड बिहेवियर आपके पास 2x/x ये रेशो बनेगी और ये आपके पास 2 आ जाता है. तो इस केस में जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो y इक्वल्स टू 2 के ऊपर आ रहा है, चाहे आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएँ चाहे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएँ. इसी तरह से आप इसका फिर वर्टिकल एसिम्पटोट हमने ऑलरेडी डिटर्मिन कर लिया कि वो x इक्वल्स टू -1 के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉटम है डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा था. अच्छा, जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो रहा है -1 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास लेट से कि यहाँ पे ये -1 है, तो अब यहाँ पे जब ग्राफ आएगा तो वो ग्राफ ने, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं करना, उसने या प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. तो इसलिए हम -1 की तरफ आते हुए भी बिहेवियर देखते हैं फंक्शन का कि फंक्शन ने प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है, या एक साइड से प्लस की तरफ जाना है या एक साइड से माइनस की तरफ जाना है. तो इसलिए वो वन साइडेड बिहेवियर भी हम उसका डिटर्मिन कर रहे हैं. वन साइडेड बिहेवियर आप इस तरह से डिटर्मिन करेंगे कि आप x को -1 की तरफ लेके आएँ, अप्रोचिंग टू -1 फ्रॉम द राइट साइड. तो ये देखें कि ये फंक्शन किस तरफ अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है या नेगेटिव की तरफ होती जा रही है. तो अगर बढ़ती जा रही है तो फिर y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा,
और आप इसको लेफ्ट साइड से भी देखें कि व्हेन एक्स अप्रोचिंग टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो फंक्शन जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। आई विल शो यू कि मैंने क्या कैलकुलेट किया है एंड देन यू कैन कंफर्म। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे इस केस में इट्स ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा किसी भी एक्स की वैल्यू के ऊपर, एक्स इक्वल्स टू -1 के अलावा, वेयर इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहाँ पे फिर फंक्शन जो है वो हमेशा आपके पास इंक्रीजिंग रहेगा बिकॉज द डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव ऑलवेज। और उस क्रिटिकल जो -1 है उसके अबाउट आप उसके जो एक्सट्रीमा भी निकाल सकते हैं इस केस में, क्योंकि फंक्शन इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, देयर आर नो टर्निंग पॉइंट्स, so you will not find any maximum or minimum value here, but you will solve, do the full procedure and then you will see। इसी तरह से आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे f डबल डैश ऑफ x, और वहाँ पे जो है वो आप उसको ज़ीरो पुट करेंगे, तो यू विल नॉट गेट एनी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिकॉज कनकेविटी चेंजेस ओनली अक्रॉस अ डिसकंटिन्यूटी। वहाँ पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, जो कनकेविटी है वो चेंज हो रही होगी x इक्वल्स टू -1 के ऊपर, लेकिन हमने ये कहा था कि वो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बनता अगर फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हमारे पास देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और उसके अबाउट लेफ़्ट और राइट साइड पे आप जो है वो इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी डिटर्मिन कर सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कनकेव अप कहाँ रहा, कनकेव डाउन कहाँ रहा। लेफ़्ट साइड पे इंटरवल लेके सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, नेगेटिव आए तो कनकेव डाउन और पॉजिटिव आए तो कनकेव अप। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कैलकुलेट करके गैदर की, तो यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन कि डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 है। इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया ये हमने देख लिए। और एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिमिटोट आ गया, और वर्टिकल एसिमिटोट यहाँ पे -1 के ऊपर है, और उसके दोनों तरफ से हमने बिहेवियर चेक कर लिया। अगर आप -1 पे लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर आप -1 पे राइट साइड की तरफ से आ रहे हैं तो फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और कनकेविटी भी हमने -1 के लेफ़्ट साइड पे भी और -1 के राइट साइड पे भी डिटर्मिन कर ली। तो अगर हम ये पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे प्लग करें, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक वर्टिकल एसिमिटोट है यहाँ पे -1 के ऊपर, और ये x इक्वल्स टू 2 पे हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिमिटोट है, और ये हमारे पास जो है वो इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट। अब हम इसको अगर प्लॉट करें तो वी गेट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो दैट इज़ हाउ वी हैव सीन कि हमने ये इंफॉर्मेशन गैदर करके जो हमें लिमिट से और डेरिवेटिव्स की हेल्प से मिलती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें इन टूल्स से, तो हम अपने ग्राफ को इजीली उसका एक रफ स्केच प्लॉट कर सकते हैं।